बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई। देखना यह है कि PDM दोबारा से ज़िंदा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि हुकूमत ने तो PDM को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात का एलामिया यह है कि वो कहते हैं कि फ़ौरी इंतखाबात कराए जाएँ। आटे चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ हम मार्च करेंगे। तो ये मार्च की तो बातें वो बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन कब करेंगे? क्योंकि हुकूमत ये कहती हुई नजर आती है कि ये अपोजिशन बड़ी सोई हुई है और बड़ी नकम्मी है। लेकिन देखना यह है कि इस दफ़ा मार्च होता है और अवाम भी उनके साथ मार्च में निकलते हैं या नहीं। और फवाद चौधरी साहब और फ़ारूक हबीब कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी मैदान में आए और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि गैर आइनी मुतालबात करते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये जो फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा है, ये गैर आइनी मुतालबा है। इनकी पार्टी ने जो है इनके लिए बड़े मसाइल इकट्ठे किए हुए हैं। नाइंसाफ़ियाँ इनकी पार्टी करती है और ये कहते हैं जी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। पहले अपनी पार्टी को देखें और फिर नाइंसाफ़ियों की बात करें। और फ़ारूक हबीब साहब ने भी कहा कि हुक्मरान जो हैं कहर बनकर हमारे ऊपर आए थे और बेरोज़गारों से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी बेरोज़गार हैं ये लोग, तो कितने सियासी बेरोज़गार हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान एशिया की 25 मईशतों में भी शामिल नहीं है, ऐसा कहा गया वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जानिब से और यकीनन ऐसा ही है। और 2008 में वो कहते हैं कि हम चौथी बड़ी एशिया की मईशत है। क्या ऐसी खामियां हो गई और कहाँ हमारी पॉलिसियां जो हैं वो नाक़िस हुई और किन किन हुकूमतों के ऊपर इसका नज़ला गिराया जा रहा है। बल्कि ये उनकी जानिब से तो ये कहा जाता है कि जरदारी साहब और जो हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमतें हैं उनका ये किया धरना है सारा कुछ। और इमरान खान साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आप जो हैं वो उन पिछली गवर्नमेंट्स के साथ भी खड़े हुए थे, तो फिर आपका भी तो कोई थोड़ा बहुत हिस्सा हो सकता है इसके अंदर। लेकिन फिर भी पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, कहाँ पॉलिसी फुकदान रहा। डेंगू मरीजों के हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि डेंगू जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है और पंजाब की हालत बड़ी अबतर हो चुकी है। और वसीम अकरम प्लस जो हैं वो कहते हैं कि जी हम पंजाब को बहुत ज़बरदस्त लेकर चल रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जहां कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल और वार्ड्स कायम किए गए थे, उनमें डेंगू मरीजों को लाकर रखा जा रहा है और सूरत हाल बड़ी गंभीर है। हम पता नहीं क्यों नहीं सोचते और पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते। शायद हमारा ये ध्यान था कि बस अब कोरोना है तो डेंगू शायद ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डेंगू दोबारा आ चुका है और दोहा में पहली मरतबा मामलात सेटल्ड होने जा रहे हैं अफ़गान तालिबान के साथ अमरीका के। और अफ़गान तालिबान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो उनके असासे हैं, मुंजमद असासे, वो उनको खोला जाए और दोबारा से उन्हें जारी की जाए, रकम उनकी बहाली की जाए। और देखना यह है कि क्या अमरीका ऐसा करता है या नहीं करता, क्योंकि अमरीका तमाम टेन्योर में ये कहता हुआ, तमाम मामलात में कहता हुआ नजर आया कि हमें कोई जल्दी नहीं है अफगान तालिबान को मानने की और मामलात देखने हैं कि किस तरफ जाते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ कराऊं तो जनाब बेग राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसन्निफ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ और फजल रहमान साहब की मुलाकात आपने कल देखी, दोनों रहनुमाओं में मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने बात की महंगाई के हवाले से। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वाकई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेशावर में जो गवर्नमेंट की मिसालें दी जाती हैं तो पेशावर में आटा गायब हो चुका है। तो क्या मार्च करेंगे ये लोग या फिर सिर्फ ये बातें ही करते रहेंगे कि हम मार्च करेंगे? असल में जो मौजूदा हालात हैं उसमें अपोजिशन को तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो शायद मजबूर होगी, लेकिन अवाम जो महंगाई के हाथों मजबूर हैं वो बहुत कुछ करने पर तैयार हैं इस वक्त। लिहाजा पेशावर हो, लाहौर हो, हर जगह जो है, अभी तो आपने तोरखम बॉर्डर बंद किया हुआ है, आप खोल के देखें यहाँ पर जो है वो कैद साली का आलम हो जाएगा और स्मगलिंग जो है वो अरूज पर होगी। और वो माफिया है पूरा, गंदम माफिया, चीनी माफिया, फूड माफिया है जो यहाँ से खुराक जो है वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँचा देता है। हमने देखा वो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले भी ये काम किया था, जिनके ऊपर ख़ुद हुकूमत ने रिपोर्टें बनाई। तो इसलिए अब रहेगी अपोजिशन की बात, तो उनका दबाव जो है, उनका एक बयान भी इस वक्त तिनका नहीं पत्थर बनकर जो है गिरता है हुकूमत के ऊपर। और मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी जुमानी शुरू में बात की। उन्होंने कहा इनकी शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब थी तो मैं आया हूं तो तबीयत इनकी बहरहाल जो है वो ठीक हो गई है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी आगे से जुमला कसा कि हाँ ये मुझे बाहर निकाल लाए हैं, तो बाहर निकाल लाए, लेकिन अब बाहर निकलेंगे भी तो कोई नहीं। अब ये है कि वो एक इत्तफाक राय ये भी हो गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी मान गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो है
वो पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर चलना होगा मुस्लिम लीग नून को। तो देखें, बात यह है कि अपोजिशन के पास बड़ा वक्त है। अच्छा, अपोजिशन को कोई जल्दी नहीं है। एक एक दिन इस हुकूमत की नॉन पॉपुलैरिटी के लिए जहर कातल साबित हो रहा है। अच्छा, और हर रोज ये अपने जो तासीर है वो खोती जा रही है। हर रोज अवाम के दिलों से उतरती जा रही है। हर रोज इंसानी जहनों के अंदर इस हुकूमत का इमेज जो है, इसके कारनामों की वजह से वो एक जालिम हुकूमत, एक सफाक हुकूमत, नाअहल हुकूमत, नाकाम हुकूमत, खुद सर हुकूमत, अनापरस्त हुकूमत के तौर पे पहचाना और जाना जा रहा है। कोई मुहाज ऐसा नहीं है जिस पर यह हुकूमत को कामयाबी का सेहरा जो है वो अपने सर सजा सके। वो खारजा हालात हूँ, खारजा आमूर हूँ, वो दाखिली मामलात हूँ, वो अदारों के अंदर जो है तकर्रियाँ और तैनातियाँ हूँ, वो किसी किस्म की अपनी कैबिनेट के अंदर जो है इत्तफाक राय का मसला हो, पंजाब हुकूमत हो, केपी हो, मैं कहता हूँ कोई एक निशानदेही कर दें कि जनाब ये है हमारी कामयाबी, और जिसको ये आज कामयाबी गर्दानते हैं वो ठीक सुबह के वक्त पता चलता है कि इससे बड़ा कोई बलंडर नहीं था। उलट हो गया मामला, उलट हो गया। लेकिन बेग साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने फौरी इलेक्शन का भी मुतालबा किया है। ये दोनों तरफ से, दोनों लीडरों की जानिब से कहा गया है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि फौरी इलेक्शन हो सके? क्योंकि एक वक्त था, हमने देखा जब PDM बड़े जोर शोर से चल रही थी और बड़ा प्रेशर था, तो वजीर आजम साहब भी कहते थे हम मिड टर्म करा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन फिर वो प्रेशर रिलीज हो गया, PDM भी कहीं इधर उधर हो गई और अब फौरी इलेक्शन की बात हो रही है। तो क्या होते हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि किसी मुल्क के अंदर आप 10 दफा इलेक्शन करा लें, कोई इलेक्शन तो कभी गैर आईनी नहीं होता। इलेक्शन कभी किसी मुल्क में गैर, इलेक्शन ही तो आईनी होते हैं। नहीं, ये फारूक हबीब साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं ये गैर आईनी मुतालबा है इनका। मैं इसके ऊपर जानना चाहूंगा आपसे कि वाकई गैर आईनी है। वो बहुत सारी हुकूमतें भुगता चुके हैं फवाद चौधरी साहब, उन्हें पता है कि मिड टर्म इलेक्शन या किसी वक्त भी इलेक्शन जो हैं वो गैर आईनी नहीं होते। अच्छा, और जो शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया और मौलाना फजल रहमान साहब ने मुतालबा किया है, उन्होंने दरअसल ये मुतालबा इलेक्शन करवाने के लिए नहीं किया, उन्होंने एक मिसाइल मार दिया है। अच्छा, ठीक है, हुकूमत के लिए कि अपोजिशन तो तैयार खड़ी है हर टाइम, और आप अब जो है वो भाग रहे हैं और आप इसे गैर आईनी कह रहे हैं। तो ये सियासत में ये एक तरीक़ाकार होता है। अब ये बहस चलती रहेगी कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही। और मैं आपको एक और बताऊं, ये जितने दिन गुजरते जाएंगे ये इलेक्शन से भागते चले जाएंगे। अच्छा, और खान साहब जो हैं उनकी तरबियत और उनकी तबीयत ऐसी है कि वो अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए यू टर्न तो अब एक मामूली सी बात है, वो तो उल्टी बाजी लगा सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं वो। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का ये ख्याल है कि खान साहब बहुत जमहूरियत पसंद हैं, खान साहब की पूरी जिंदगी में जमहूरियत पसंदी कहीं है ही नहीं और यहां भी नहीं होगी। अच्छा, इसके लिए वो कुर्बान कर सकते हैं, कैबिनेट कुर्बान कर सकते हैं, वो असूल और ज़वाबत कुर्बान कर सकते हैं, वो आखिरी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा अपोजिशन ये ख्याल मत रखे कि उनके मुतालबे के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन का पल्ला इस वक्त नफ्सियाती तौर पे बहुत भारी हो गया है। अच्छा, उन्होंने बिल को भी जो है वो मुस्तरद कर दिया है और गालिब इम्कान ये है कि चंद दिनों में कोई एक दरखास्त गुजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगा और ये आर्डीनेंस जो है ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक धचका होगा इस हुकूमत के लिए। लेकिन इमरान खान जिनका नाम है, वो मैं कह रहा हूँ कि वो कभी कोई जायज़ जमहूरी मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे और इस मुल्क का ना ही ये रवाज है। सही, अपोजिशन जो है वो मुतालबात करती हुई नजर आ रही है। इसी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं और वापस आएंगे तो जैसे बेग साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो भागती हुई नजर आ रही है इलेक्शन से, तो कितना भाग रही है और कितना भाग सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। मुल्क
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात से के हवाले से, और अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो फौरी मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं इलेक्शन का, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये गैर आइनी मुतालबा है, और जो फ़ारूक हबीब साहब हैं वो कहते हैं जी ये सियासी बेरोज़गार हैं, सियासी बेरोज़गार मुतालबात करते हुए नज़र आते हैं। बेग साहब, जैसे आपने पहले भी कहा कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भागती हुई नज़र आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कब तक भाग सकती है इलेक्शन से और कितना भागना चाह रही है? अगर इसकी एक कड़ी मिलाई जाए बल्दियाती इंतखाबात से भी, तो क्या यही वजह है कि अभी तक बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं हो रहे और वो भी डिले पे डिले हैं? नहीं, बल्दियाती इंतखाबात तो केपी में भी नहीं हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं जी। बात ये इलेक्शन में अब पीटीआई जाने ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे साफ पता है कि यहाँ जाने का मतलब क्या है। अच्छा, लिहाजा वो तो दुआ कर रहे होंगे खान साहब जो हैं कि अल्लाह करे कि इलेक्शन हो ही ना कभी, और किसी तरह से या फिर ईवीएम तैयार हो जाए, 2023 में भी ना हो और मशीन भी ना हो। ये सब बातें जो हैं ये वक्त गुजारी के लिए हैं। बात ये है कि हुकूमत जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो कोई काम, कहीं हुकूमत आपको नज़र आती है, आप मार्केट चले जाएं आपको हुकूमत नज़र नहीं आएगी। आप जो है वो पुलिस चले जाएं, आप कचहरी चले जाएं, आप जो है अस्पताल चले जाएं, जहां आवाम जो है बराह रास्त मुतासर हो रही है वहां हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन टीवी के ऊपर रात को आप जो है बल्कि बाद औक़ात तो 24 घंटे आपको हुकूमत ही हुकूमत दिखाई देगी, लेकिन ज़मीन के ऊपर कहीं हुकूमत नहीं है। अभी पंजाब में जो सूरत हाल है, यकीन जाने के लोग चीखें धाड़े मार रहे हैं, यार हमारे साथ हो क्या रहा है। ना मेरिट पे कोई चीज़ हो रही है, ना अब तो रिश्वत भी लेके खा जाते हैं लोग, इनके वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा। बल्कि मुझे तो वो फिरदौस आशिक अमान साहिबा का जुमला याद आ जाता है जब रिश्वत की बात होती है, तो वो कहती थी जब वो इक़्तिदार में थी और नुमायां थी, तो वो यही बात कहती थी कि पहले जो थी रिश्वत और चोरी जो होती थी वो खुल के होती थी, अब छुप के होती है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अब जब छुप के होती है तो फिर उसका तो कोई पता नहीं होता, तो किस तरह पता चल सकता है? तो मेरा ख्याल ये है कि देखिए ये मुल्क जो है ये एशियन टाइगर बनने जा रहा है। अच्छा, और सारे अदाद शुमार और सारे अशारिये जो है बैनुल-अक़वामी अदारे जो है वो बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा तो ये वाक़अतन एशियन टाइगर बने। आज हमारी सूरत हाल ये है कि वो एशियन टाइगर जो बनने का ख्वाब दिखाया गया था वो ख्वाब बिखर गया है। अब हम एक बिल्ली जो है उसकी हालत है हमारी इस पूरे खित्ते में। और आप देखें कि आपने जिस तरह पहले बताया कि एशिया के अंदर ही नहीं, पूरे जो है वो सिर्फ बर्रे सगीर के अंदर या सारी ये जनूबी एशिया में नहीं, पूरे एशिया में हमारी पोजीशन जो है वो जनाब वजीर ख़जाना ने खोल कर रख दी है। कोई बताने वाला नहीं है कि 2018 तक तो ये सारी सूरत हाल ठीक थी, और आज मेरा ये मौक़िफ़ है हमेशा से, मैं कहता हूँ बतौर जर्नलिस्ट, मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद हो गया है, ऐसा नहीं, इसको पूरे प्लान के साथ किया गया है। इस मुल्क को इस खित्ते के अंदर भारत के ताबे मोहम्मल बनाना मकसूद था, वो कर दिया है। आज हमारी देखें, गरीब मुल्क होना कोई अचंभे की बात नहीं है, बहुत सारे मुल्क गरीब हैं लेकिन उनकी कोई गैरत होती है, कोई उनकी इज्जत होती है। हमारी हालत ये है कि हम दुबई नहीं जा सकते, मुंह नहीं दिखा सकते, हम किसी सरबराह मुमलकत से मिल नहीं सकते, हम जो है वो इस्तिखारों के ऊपर और दम दरूद के ऊपर इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लॉबी बनाई गई कि एशियन टाइगर पाकिस्तान को बनता नहीं देखा जा सकता था और भारत के ताबे करना था, तो वो लॉबी कामयाब रही और हम जो हैं उसे कामयाब करने में भी हिस्सा रहे? नहीं, हम ही हिस्सा रहे हैं। और हमने चीन, देखें आज मुल्क की हालत क्या है, चीन यकीन जाने इस कदर नाराज है कि पब्लिकली वो प्रेस रिलीज जारी करता है। जी, और असद उमर साहब कहते हैं ये सारी झूठी बातें हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अमेरिका का आपको पता ही है, वो यहाँ जो कोई तीसरे दर्जे की क़यादत होती है उसको भेज देते हैं, और वो भी इमरान खान से मिलना नहीं चाहती, वो भी कहीं और मिलकर मामलात जो हैं वो तय करते हैं। और हमारी हालत जो है वो ये है कि हम अभी तक पूरा सिस्टम जो है, आप हैरान होंगे कि पूरी वजारत खारजा सिर्फ इस चक्कर में लगी हुई है कि बाइडन एक दफा जो है वो कॉल कर ले, अच्छा, या कॉल सुन ले, इसके ऊपर रोज मीटिंग्स हो रही हैं। एक अजाब बना हुआ है। वजारत खारजा के जो हैं माशाल्लाह अमूर के इंचार्ज जो हैं
वो अपनी पोपली बातों से मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर जो हमारा सिस्टम है अमेरिका के अंदर, वो रोज जो है वो सुबह दरवाजों के आगे बैठ जाते हैं हजूर। नहीं, क्या ये कॉल वाकई इतनी अहम है कि जिसके लिए इतनी बड़ी अंत तक कोशिश और मेहनत की जा रही है? नहीं, वो एक जाती उन्होंने बना दिया है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। और देखें वो दादा की तस्वीर कर देते हैं हर 6 महीने के बाद कि मेरे दादा कायदे के साथ थे। और भाई आप दादा को शर्मिंदा ना करें, आप कोई कायदे वाला काम भी तो करके दिखा दें। कायदे आज़म तो जिंदगी में कभी यू टर्न नहीं लिया, कायदे आज़म ने कभी भीख नहीं मांगी, कायदे आज़म ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कायदे आज़म ने कभी झूठ नहीं बोला। कायदे आज़म शफाफियत पर यकीन रखते थे। उनको पता चल जाए कि उनका कोई साथी करप्शन में मुलव्वस है, वो उससे सलाम लेना गवारा नहीं करते थे। आपने इंतहाई करप्ट लोग जो हैं उनको अपने साथ में ला लिया है। आप उनकी बलाएं लेते हैं, उनके लिए रास्ते खोलते हैं, करप्शन के लिए उनके लिए मौके पैदा करते हैं। आपकी अपनी रिपोर्टें बताती हैं कि आप गंदम में कितने अरब लुटा दिए लोगों के, चीनी में कितने अरब खपा दिए लोगों के, सीएनजी में किस तरह घपला किया। आप किस अखलाकी जवाज की बुनियाद पर इस पाकिस्तान के वजीर आजम रहना चाहते हैं? आपके दादा कायदे आजम के पैरोकार थे, आप किसके पैरोकार पैदा हो गए हैं? आप क्यों इस मुल्क को हमेशा के लिए इसकी इज्जत को, इसके वकार को दाव पर लगाना चाहते हैं? और कोई मौका ऐसा नहीं हाथ से जाने देना चाहते जहां इन पाकिस्तानियों की बेइज्जती ना होती हो, जहां इस अजीम मुल्क की बेइज्जती ना होती हो, यहाँ कायदे आज़म के इसके पाकिस्तान की बेइज्जती ना होती हो, जहां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बेइज्जती ना होती हो। अपोजिशन जो है वो तो मुफाद परस्त टोला है। उन्होंने तो आपके खिलाफ बोलना इतना ही है जितनी उन्हें इजाजत है। वो तो सारे एक गेट की तरफ देखते हैं, आप भी उस गेट की तरफ देखते हैं। आप लोग सारे इस कौम के दुश्मन हैं, इस मुल्क के दुश्मन हैं। चाहते हैं गरीब मर जाए, चाहते हैं उसके बच्चे बगैर दवाई के मर जाए। एक माफिया है आप सियासत के ऊपर। आप जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क के लिए एक दाग हैं, धब्बा है, बदनुमा धब्बा है। नहीं बेग साहब, वो तो ठीक है, आपने तमाम बातें आपने दुरुस्त फरमाई हैं, लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि बदनुमा धब्बा है और उन्होंने वकार को मस्मार कर दिया, लेकिन अपोजिशन के ऊपर वो बातें तो करते हैं। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जितना वकार वजीर आजम साहब लेके चले हैं और कौमी सलामती के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के वकार को बहाल किया, दुनिया में उन्होंने वकार को बहाल किया, किसी ने नहीं किया। और अभी मैशियतों की बात हो रही है। मैं मैशियत के ऊपर आपको लाना चाह रहा हूं कि 25 एशिया की जो 25 मैशियतें हैं उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, वजीर खजाना कह रहे हैं। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ईमानदार आदमी हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो लेके जाएंगे अच्छी मैशियतों में। 2008 में थी अच्छी चौथी मैशियत। नहीं, वो ईमानदार होंगे, उनकी ईमानदारी का मुझे क्या फायदा है? आम आदमी को क्या फायदा? सही, ठीक है, वो अपनी ईमानदारी बरकरार रखें। हमें तो पता है कि बेईमानों का सारा टोला उनके साथ। अच्छा, ठीक है। ये जो वो पेपर्स आए हैं पेंडोरा लीक्स के सारी नुमायां शख्सियात जो हैं वो हुकूमत की करता धरता उनके काम धरता है। मुझे नहीं पता, वो तो अपोजिशन के साथ जो हुआ वो तो एक और एजेंडा था बैन अल-अक़वामी। मैं बिलीव करता हूँ उनका ख्याल होगा कि फलाने किया, लेकिन मुझे यकीन है इस मुल्क को डिरेल करने के लिए वो पूरा निज़ाम जो है वो लपेटा गया। मुझे अपोजिशन से कोई मोहब्बत नहीं है। जो उन्होंने ये जो आज इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो अपोजिशन ने इतना बड़ा जुर्म किया है कि कौम को उम्मीद दिलाकर लॉन्ग मार्च करके उसके बाद एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा गया है। उसमें शहबाज शरीफ था, या उसमें बिलावल भुट्टो था, या उसमें आसफ जरदारी था, या उसमें एस्टेब्लिशमेंट थी। सब ने इस मुल्क के साथ धोखा किया, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात यह है कि वो जो ईमानदार हैं, जो पहाड़ी पे चढ़े हुए ईमानदार हैं, वो इस कदर अनापरस्त हैं, नरगसियत का शिकार हैं। वो कहते हैं मेरे अलावा कोई ना अक्लमंद है, अच्छा, मेरे अलावा ना कोई हैंडसम है, मेरे अलावा जो है ना कोई मामलात को समझता है। हालत यह है कि एक अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात करने हैं अमेरिका के साथ, अच्छा, और हम नहीं हैं उसमें, यानी हम उसके वकील बने हुए हैं। हम उसके जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं, हम उसकी शान बयान कर रहे हैं अफगानिस्तान की। हम कह रहे हैं जनाब आप इनसे मिल, वो आपस में मिल भी रहे हैं, उन्होंने मुज़ाकरात भी कर लिए हैं।
तो हमारी तो हालत ये है कि हमें ये तालिबान जो हैं वो भी हमें संजीदा नहीं लेते, पूछने पर तैयार नहीं है हमें। सही। और हमें उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि जो तालिबान हैं पाकिस्तान के, वो आप उनसे सुलह कर लें। सही बेग साहब, इसी के ऊपर बात करते हैं। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करते हैं, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बात करते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, और उससे पहले थोड़ी सी बात डेंगी पर करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद तालिबान पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तालिबान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा, इसके ऊपर हमने बात की और अब थोड़ी सी बात करते हैं। अमेरिका तालिबान हुकूमत के पहले मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक नया दौर मुज़ाकरात का शुरू हो रहा है। दोहा में ये सिलसिला है इनखला के बाद। और बेग साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान की तरफ से ये मुतालबा कर दिया गया है कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएँ, तो अमेरिका क्या इतनी आसानी से बहाल करेगा? एक तो ये है कि अगर आप जो है वो मुज़ाकरात की तस्वीरें देखें तो उसमें अमारत इस्लामी के नाम से अफगान तालिबान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, हुकूमत कायम है उनकी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस वक्त तालिबान के साथ नहीं, अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अमेरिका जो है वो दुश्मन नंबर 1 था अफगान तालिबान का, लेकिन अफगान तालिबान पहले भी उससे मुज़ाकरात किए और अब भी मुज़ाकरात किए। तो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात जो हैं उसका बहाल है और वो कतर उनकी मेज़बानी कर रहा है। वो हो रहे हैं, होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अमेरिका जो है वो तालिबान को बहुत सारी रियायतें देगा, ये मेरी पेशीन गोई है। सही। और तालिबान जो हैं वो बहुत सारे अमेरिकी मुतालबात तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा यहीं कहीं होंगे, उनको बुलाया नहीं है उन्होंने, ना किसी वफद को बुलाया है। पाकिस्तान पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान बनकर रहना है, ना किसी का वकील बनना चाहिए, ना किसी की दुश्मनी मूल लेने चाहिए, अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो सिस्टम है ये अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। ये हर जगह मैंने कहा जग हंसाई का जरिया बनता है। यकीन जाने अगर कोई गैरतमंद हुकूमत होती तो वो जब तालिबान ने इनको वहाँ बुलाया ही नहीं है और अमेरिका ने भी नहीं बुलाया तो ये कहते कि ठीक है जी आप अपने हालात सही करें। सही। अब आपके अपने मामलात हैं, अब आप उनको निपटें और जिस तरीके से आप निपटना चाहते हैं निपटें। और मुज़ाकरात का आपका सिलसिला चल निकला है, हमें भी बेजा वकालत से बात करना चाहिए और दुश्मनी को भी मोल नहीं देना चाहिए ताकि हालात जो हैं मुनासिब ट्रैक पर चल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।